दोस्तों हाल ही में हमने राजू श्रीवास्तव जी के बारे में सुना कि वो ट्रेडमिल पर अपना वर्कआउट कर रहे थे और कोलैप्स हो गए और उनको हार्ट अटैक आया और वो अभी भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं। उससे पहले भी एक सीरियल आर्टिस्ट थे जिनके बारे में हमें पता है कि उनको हार्ट अटैक आया और वो कोलैप्स हो गए थे। इसी तरीके से और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपने सुना ही होगा कि यंग एज में आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और स्पेशली वो लोग जो ट्रेडमिल पे भी वर्कआउट करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी के ऊपर है कि अगर हमें हार्ट की डिजीज या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, क्या हमें ट्रेडमिल पर वर्कआउट करना चाहिए या नहीं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट हो जाते हैं और ओवरवेट हो जाने की वजह से हमें कोई दूसरी बीमारियां हो जाती हैं और डॉक्टर हमें बोलता है कि पहले अपना वजन कम कीजिए और फिर हम उसके बाद पहली बार जिम में जाते हैं। तो जैसे ही हम जिम में जाते हैं तो हमें सबसे आसान और सबसे इजी वर्कआउट लगता है ट्रेडमिल और हम उस पर चलना या दौड़ना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट डिजीज है और उन्हें उसके बारे में पता नहीं है तो उनको ट्रेडमिल पे वर्कआउट करना हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप 40s में हैं, ओबीज हैं, डायबिटिक हैं तो ट्रेडमिल का वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको अपना कार्डियो चेकअप कराना जरूरी है। तो कैसे पहचाने कि हमें ट्रेडमिल पर अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर आपकी सांस बहुत अनयूजुअली फूल रही है, बेचैनी हो रही है, चेस्ट में हेवीनेस हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है। आइडियली तो कोई भी बंदा चाहे 30s में है या 40s में है, अगर हैवी वर्कआउट आप सोच रहे हैं कि मैं शुरू करूं अपना वजन कम करने के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए, तो बेहतर होगा कि अपना कार्डियो चेकअप कराएं और उसके बाद ही ट्रेडमिल शुरू करें। क्योंकि ज्यादातर केसेस में हार्ट डिजीज एसिम्प्टोमेटिक होती है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं और ट्रेडमिल पर वर्कआउट करने से प्लाक रप्चर हो सकता है जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है या हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्कआउट करना ही छोड़ दें इस डर से। अगर आपकी बॉडी हैवी वर्कआउट के लिए यूज्ड टू नहीं है और आप हैवी वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तो ये एक ट्रिगर हो सकता है हार्ट अटैक के लिए, लेकिन ये बहुत रेयर इवेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम जमीन पे दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन ट्रेडमिल पे जब हम यूज्ड टू हो जाते हैं तो हम कुछ टारगेट रख लेते हैं अपने माइंड में कि मुझे 10 मिनट दौड़ना है या 15 मिनट दौड़ना है या मुझे इस स्पीड से दौड़ना है या इतनी कैलोरीज मुझे बर्न करनी है। तो वो टारगेट को कंप्लीट करने के चक्कर में हम अपनी बॉडीज का एक्सेसिव वर्कआउट कर लेते हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर सांस फूल रही है या हमारा जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो उससे हार्ट अटैक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हार्ट अटैक होने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है प्लाक रप्चर होना। हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं या कोलेस्ट्रॉल के प्लाक हो सकते हैं जो कि एक्सरसाइज के दौरान चांसेस हैं रप्चर होने के ज्यादा। इसलिए हमें देखने को और सुनने को मिलता है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो वर्कआउट करते समय कोलैप्स हो गए या फिर उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो अगर आप पहली बार जिम में जा रहे हैं और पहली बार कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं बहुत समय के बाद, तो मेरा तो सुझाव यही होगा कि बिल्कुल स्लोली आप शुरू करें। पहले तो वॉकिंग से ही शुरू करें, उसके बाद स्लो जॉगिंग और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को अपने आप से खुद से महसूस करें और उसके बाद ऑल्टरनेटली थोड़ा फास्ट भागें, थोड़ा स्लो भागें ताकि आपकी सांस कैसे फूल रही है आप उसको खुद से जज कर सकें। अगर आप बिगिनर हैं तो एकदम से स्पीड ना बढ़ाएं या इंक्लाइन पे ना भागें, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इंक्लाइन पे भागेंगे या चलेंगे तो हमारी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होंगी। और जब हम ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें अपना हार्ट रेट को देखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता। इवन जिम में भी जब हम जाते हैं तो बहुत सारे ट्रेनर्स को भी पता नहीं होता कि उनको क्लाइंट को ये बताना है कि अपना हार्ट रेट कैसे चेक करें। ज्यादातर जो ट्रेडमिल होती है उनमें इनबिल्ट होता है कि अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो वो मशीन आपका हार्ट रेट बता देती है। नहीं तो आजकल सारी स्मार्ट वॉचेस में हार्ट रेट बताने वाला फंक्शन तो मोस्ट कॉमन है। तो हार्ट रेट होना कितना चाहिए? अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन जनरल 150 पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट रेट है जब कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम हार्ट रेट का 70% होना चाहिए। और मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है? 220 माइनस योर एज, जो आपकी उम्र है। तो इसलिए मैंने जनरली बोला कि 150 पर मिनट के आसपास अगर है तो वरीसम नहीं है। और जब आपने चेक किया कि आपका हार्ट रेट 150 के ऊपर जा रहा है और साथ में अगर चेस्ट में हैवीनेस या पेन भी हो रहा है तो उसी टाइम पे रुकना है आपको। और मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अपना चेकअप इमीडिएटली करवाएं।
और एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, स्वेटिंग। वैसे तो कुछ लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है, यानी कि पसीना आना, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। लेकिन जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है और साथ में चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है, या फिर जबड़े में दर्द हो रहा है, या फिर चक्कर आ रहे हैं, ये तो क्लियर सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज के। इसी स्वेटिंग से मुझे एक पॉइंट और याद आया। मैंने जिम में देखा बहुत से लोग क्या करते हैं, एसी बंद करने के लिए बोलते हैं, पंखे बंद करने के लिए बोलते हैं। उनको लगता है कि पसीना ज्यादा आएगा तो मेरा फैट ज्यादा बर्न आउट होगा या मेरा वेट लॉस जल्दी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर वहां पे एसी लगे हुए हैं तो एसी चलाइए, पंखे हैं तो पंखे चलाइए, नहीं तो खिड़कियां खोलिए और हाइड्रेटेड रहिए, टाइम टाइम पे पानी पीते रहिए। और जब आप 40s में पहुंच जाते हैं तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें। रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, जेनेटिकली अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, या डायबिटीज है, या पहले से ही ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है और हमें पता भी है, या ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, ये सब हमारी रिस्क प्रोफाइल में आ जाते हैं। हमें संभल के रहना चाहिए अगर इनमें से हमें कुछ है तो। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।